अब शोले पिक्चर में जय वीरू के दोस्ती के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी, लेकिन अदानी जी और मोदी जी की दोस्ती जो है जय वीरू को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही सुंदर डायलॉग था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अब 2025 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे नरेंद्र लगते हैं, पर काम है सरेंडर। जो वर्तमान ट्रंप के सामने जो नरेंद्र मोदी जी का जो सरेंडर का जो सिलसिला चल रहा है, एक चीज याद रखिएगा कि वो एक प्रैक्टिस के बाद इस तरह का सरेंडर उन्होंने किया है। इतने आसानी से कोई भी जो है ना घुटने नहीं टिकाता है। सालों का प्रैक्टिस है हमारे प्रधानमंत्री जी को, सालों का प्रैक्टिस है, तब जाकर वो ट्रंप जी के सामने इतने आसानी से सरेंडर के। बिना प्रैक्टिस का इतने आसानी से सरेंडर करना संभव नहीं है। जब हम बिहार में एसपी थे तो एक मजेदार कहानी बताते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आया था मेरे पास, उम्र में थोड़ा सा बुजुर्ग व्यक्ति। बोले कि सर मेरा बेटा हमको रोज मार करके अपराध कराता है, गांजा बेचने को कहता है, चोरी का सोना को बेचने को कहता है। तो जब हमने बेटा को पकड़ा तो बेटा ने कहा कि क्या बात कर रहे सर, बाप ही जो है करा रहा है हमसे। तो ये है नरेंद्र जी और अदानी जी की कहानी। जहां पर भी अदानी जी मोदी जी जाते हैं, या जहां पर भी अदानी जी तय करते हैं कि किस देश में जाकर के ठेका लेना है, इजराइल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, आप देख लीजिए बांग्लादेश, और धीरे एक एक करके हम बताएंगे। लेटेस्ट क्या है, अमेरिका इज सेइंग दैट द अदानी ग्रुप इज इंपोर्टिंग एलपीजी फ्रॉम ईरान। You know what will happen to India if the government of India issues sanctions against the country? रशिया का क्या हो रहा है सैंक्शन के चलते? You have put India in the place as Russia. आप बताओ यार, एक आदमी को बचाने के लिए आपने पूरे देश को एलपीजी इंपोर्ट, अमेरिकन हैव गिवन अ स्टेटमेंट। अगर ये सही है LPG import, and if India is sanctioned by the Americans and the European Union, पूरे जो है TCS, VCS सब बंद हो जाएंगे। But no report in the newspaper again, sir. Why? Isn't the future of this country important? Or this one man has to be protected under any condition? Unless you all lose your job, जब तक ये देश के सभी कंपनी कारखाने बंद नहीं होंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी क्या? You tell me, if India gets sanctioned like Russia, will this country survive? Mundra port import LPG from Iran. This is what the Americans are saying. ये हम अमेरिका बोल रहे हैं। और वैसे ट्रंप आजकल जो नाराज चल रहे हैं बहुत से, नरेंद्र भाई से नाराज चल रहे हैं ना, हर 15 दिन में, हर दूसरे दिन में बोलते हैं कि हमने जो युद्ध रुकवा दिया। LIC आप देख लीजिए, हमारा बीमा, पेंशन है, इंश्योरेंस है, ठीक है ना, आप सब लोग LIC में तो इन्वेस्ट किए होंगे। ये बिगड़ा हुआ बच्चा मिस्टर ए लोन उठाता है मार्केट से, कोई नहीं सब्सक्राइब करता है। फोन फाइनेंस मिनिस्ट्री, LIC करेगा कि नहीं करेगा? कर दिया 5,000 करोड़। सर पापा जो भी बोलते हैं, पापा जी आप बोलिए, 5,000 करोड़ दे दिया, आपका पैसा। राहुल जी हमेशा कहते हैं, आपने देखा कि मिस्टर गांधी ने हमेशा इसी बात पर जो है कि इस देश में हम कंपनीज, इंडिपेंडेंट कंपनीज और कैपिटलिज्म के पक्ष में है। बट अगर क्रोनी कैपिटलिज्म जैसे रशिया में चल रहा है तो ये देश के उद्योग को खत्म करने के रोड पर हम लोग चल रहे हैं।
20,000 बेनामी फंड को ले जाने के बारे में कोई ईडी सीबीआई नहीं। ईडी सीबीआई तो यार ये न्यूज क्लिक को पकड़ना, ये सब चैनल्स को पकड़ने के लिए है। ये 20,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी न्यूज़पेपर इंडिया में या टीवी चैनल ने ड्रग रिकवरी एक्ट अदानी पोर्ट के बारे में कोई स्टोरी चला है? खत्म। 20,000 करोड़ हेरोइन रिकवर्ड इन अदानी पोर्ट, यस और नो? मैटर डन। पापा ने बोल दिया कि ये लिखेगा तो देख लेना, बच्चे ने बोला कि इन सबको बोल दो, कोई लिखता ही नहीं है। दो आपके साथी ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में, दो आपके साथी, आप ही के साथी ने इनके बारे में लिखा था, रवि नायर और आनंद मंगनाले। रवि और आनंद के ऊपर इन्होंने केस कर दिया। इन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप ने 2013 और 18 के बीच में शेयर के मैनिपुलेशन किए थे, कोई जानकारी नहीं, इन्हीं के ऊपर केस हो गया मानहानि का। तो ये हुआ नरेंद्र के सरेंडर पार्ट 1। अब हम आ रहे हैं चांदनी चौक टू चाइना। आपने सुना होगा वो गाना तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, प्लीज एटलीस्ट शो द सॉन्ग। अब खरगे जी ने कहा था कि मोदी जी लाल आंख तो चीन को दिखाते नहीं है, लाल सलाम जरूर दे रहे हैं। और ये देखिए कितनी सटीक बात उन्होंने कही। जब झूला झूल रहे थे 2014 में अहमदाबाद में, तो चीन ने घुसने का कोशिश किया। आपको याद होगा नारियल पानी पीते हुए एक फोटो आपको याद होगा, वो साबरमती के किनारे पर। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट 14, बिकॉज 2014 में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी झूला में थे और फिर नारियल पानी पी रहे थे। कितना क्यूट फोटो था, क्यूट फोटो, नो वेरी क्यूट, सीरियसली। सो बट चीन घुस के उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा। एक चीज हमें प्रधानमंत्री जी हमेशा नहीं डरते हैं, हमेशा सरेंडर नहीं करते हैं। अब चीन के सामने उन्होंने कितना कारगर कदम उठाया हाल में, पबजी को बैन कर लिया। देखो बॉस, कितना हिम्मत वाला काम है यार। टिकटॉक बैन कर दिया। आप यू मस्ट अप्रिशिएट द मैन कि ही डजंट सरेंडर एवरी टाइम। एक आध बार जब वो अपने जो है ना इंडिपेंडेंस दिखाते तो निकले सुबह, और क्या किया सुबह, हम चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, पबजी बैन कर दो, टिकटॉक बैन कर दो। वाह वाह, 10 बजे का चैनल, द नेशन वांट्स टू नो, मोदी इज गिवन आंसर, ही इज अ ग्रेट मैन। 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, पबजी बैन, टीवी शोज, डिबेट्स। आप बताओ यार। मैं यही कहना चाहता हूं कि वी हैव, लगातार आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, पब्लिक स्पेस में आपको दिया जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। आपने एक स्टेटमेंट देखा है? मोदी जी क्या बोलते हैं, गणेश जी के आंख छोटे हो गए। तो हम और मेरे भाई बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, बोले कि यार आपके बारे में बोल रहा, आपका भी आंख छोटा है। ये स्थिति हो गई है। हाँ, माय वाइफ टोल्ड मी कि योर आईज आर स्मॉल, आई थिंक इज कमेंटिंग ऑन यू। आप देख लो, चीन का नाम भी नहीं ले पाते। पूरा नॉर्थ ईस्ट को तो उन्होंने बदनाम तो कर ही दिया। हम जैसे लोग को भी कोई बोलता है कि कभी कभी जो है ना, लग रहा है कि मोदी जी हमारे ऊपर तो इशारा नहीं कर रहे थे। झारखंड के लोग का भी आंख छोटा होता है। दिस इज a state, not China is not even mentioned. And I'll tell you what China has done. अरुणाचल में गांव के नाम बदल दिए। आपने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में, बॉर्डर के बारे में सुना है? क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल ने कवर किया था, न्यूज था कि मोदी जी इज चेंजिंग द बॉर्डर विलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। लगातार जो एक टीवी डिबेट में भी गया था तो एक एंकर मेरे ऊपर इतना चढ़ गया कि मैं तो डर गया। हाँ बाय गॉड, एक टीवी चैनल में आई वाज देयर, ही सेज यू डोंट नो हाउ मच मोदी जी इज डूइंग ऑन द बॉर्डर। अब सुन लीजिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ऑन द बॉर्डर, बजट था 4,800 करोड़, ठीक है। नरेंद्र सरेंडर्ड अगेन, कुल खर्चा 509 करोड़। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन विलेजेस ऑन द बॉर्डर, लद्दाख, पंजाब, अरुणाचल, बजट 4,000 crores, spent 500 crores.
इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कितने टीवी चैनल ने कराम किया कि आज पानी बंद हो जाएगा, कल बाढ़ आ जाएगा, ये सब देखे थे ना साहब सब लोग सर. एवरी टीवी चैनल हैज बीन डिबेटिंग ऑन पाकिस्तान में बाढ़ आने वाली है, कभी सुखाएगा. अरे दोनों एक साथ नहीं होता है ना बॉस, या तो ड्राउट होगा या पानी या फ्लड होगा. ये क्या हो रहा है इस देश में यार. इंडस वाटर ट्रीटी में या तो मोदी जी फ्लड कराएंगे या ड्राउट कराएंगे, दोनों तो नहीं हो सकता है ना साथ में. बट आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम. चाइना ब्रह्मपुत्र पर जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम बना रहा है, कोई शब्द नहीं, ना तो न्यूज़पेपर में, ना तो मोदी जी के बारे में, ना तो कोई नोबडी इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू चाइना that you're building the world's biggest dam on the Brahmaputra river. और आप इंडस वाटर ट्रीटी पर जो है डंका बजा रहे हो. चीन जो है दुनिया के सब, it will change the geography and the water requirements of the whole of North East. But no statement from India. तो ये सरेंडर है कि नहीं सर? आप ही बताइए. आप ही बताइए कि कोई टीवी चैनल में डिबेट नहीं हो रहा है कि ब्रह्मपुत्र में दुनिया का, क्योंकि देश के हित के खिलाफ ये लोग कितने काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा है. नॉट इवन अ प्रोटेस्ट, नॉट इवन अ लेटर, नॉट इवन द मिनिस्टर सेइंग अ सिंगल स्टेटमेंट ऑन व्हाई इज चाइना बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र.